बच्चों ये क्लास 8th का इकाई 1 का अभ्यास 1 भी है। हमने इसके पार्ट 1 में इसके रूल्स समझ लिए थे सभी और उनके प्रगुण भी जान लिए थे। अभ्यास हमने अभी तक नहीं लगाया है, इसलिए 1 भी अभ्यास परिमेय संख्या का ले रहे हैं। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य बताइए। पहला हमको दिया गया है इसमें -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। क्या ये सही है? तो इसको करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा है। कितना हो जाएगा ये? -8/5, यानी कि ये जो हमारा उत्तर है ये सही है और ये कथन जो है वो सत्य है। दूसरा दिया है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। इसको भी हम ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं, -6 इसके नीचे 1 कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये? 7×6 42 हो जाएगा। और इसमें से 6 हम हटा देते हैं, चूँकि प्लस के ज़्यादा हैं इसलिए प्लस के ही बचेंगे। ठीक है, तो यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। इसमें तीसरा दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि हमने क्रम विनिमय में पढ़ा हुआ है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल करके उन्हें जोड़ दिया जाता है तब भी योगफल वही रहता है। चौथा दिया है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। यह कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि हमें पता है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या ही होता है। इसका दूसरा सवाल है, निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। पहले में हमें क्या दिया हुआ है? -3/4 और 3 दिया हुआ है। इन्हें हमें जोड़ना है बच्चों, तो क्या करेंगे? -3/4 और प्लस का निशान लगा करके हम 3 लिख लेंगे और इसका हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? -3 प्लस का निशान, यहाँ इसके नीचे कोई नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 3 × 4 हो जाएगा। तो कितना आने वाला है ये? ये हो जाएगा -3 प्लस 4 दिया 12/4। कितना आ जाएगा ये? 3 चला जाएगा इसमें से, 9/4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से दूसरा एक और दिया हुआ है हमें, -1 प्लस -2/3। इसके नीचे भी 1 कर लेते हैं, इसको हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे? इसमें भी लासा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 इंटू कितना गुणे 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2 ही रहेगा। तो ये 3 एकम 3 प्लस माइनस 2/3 कितना हो गया? ये -5/3। यह भी एक परिमेय संख्या है। इसका तीसरा सवाल है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसमें पहला क्या दिया हुआ है सवाल? -5/8 प्लस -9/13 बराबर दिया है -9/13 और प्लस -5/8, यानी कि ये क्रम विनिमय के अंतर्गत दिया है, हमें योग करना है। इसमें क्या किया इन्होंने? केवल क्रम बदल दिया है। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, पहले इधर का सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसमें पहले लासा लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 13×8 = 104, जिससे दोनों चले जाएंगे ये। ठीक है, दोनों का भाग चला जाएगा। -5 × 13 प्लस -9 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 8, तो कितना हो जाएगा? 13×5 = 65 प्लस माइनस 9×8 = 72। ये कितना हो गया? 104 ही रहने वाला है। ये माइनस माइनस के ही हैं दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे। 5 और 2 7, 6 दूनी 12 और 1 13। ये हो जाएगा 137/104। अब हम इधर का देख लेते हैं, दायां पक्ष सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 13×8 = 104 ही हो जाएगा। ये इसको LHS लिख देते हैं, ये RHS हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना? -9 × 8 प्लस -5 × 13। ठीक है, 9×8 = 72 प्लस माइनस 13×5 = 65 बटे कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। कितना हो गया? ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 माइनस का, ये कितना हो गया? बटे 104।
ये देखिए दोनों ही इसमें कैसे हो गए, ये दोनों ही बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ये सत्यापन जो है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित, यानी ये सत्य है कि यह और यह दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तीसरे का दूसरा सवाल दिया हुआ है हमें 3 प्लस कितना माइनस का 7/12 इक्वल में दिया है -7/12 प्लस का 3। इसमें भी हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या लेते हैं हम, बायां पक्ष। इसमें कितना है 3 प्लस माइनस का 7/12, इसके नीचे 1 रख लेते हैं, ये सही आसान हो जाता है। कितना आ जाएगा लासा, 12 आ जाएगा। यहाँ 3 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस माइनस का 7 इंटू 1 हो जाएगा। ये 12 तिया 36 प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7, कितना 12 हो जाएगा ये। तो ये कितना हुआ जा कर के, ये हो गया आपका 29/12। ये तो हो गया आपका बायां पक्ष। और इधर कर लेते हैं हम दायां पक्ष, सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है माइनस का 7/12 प्लस का 3, इसके नीचे भी एक कर लेते हैं। यहाँ 12 लसा आ जाएगा, -7 गुणे 1 प्लस 3 गुणे कितना 12 हो जाएगा। तो माइनस का 7 प्लस 12 तिया 36 और ये 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया, यह भी इसमें से भी चला जाएगा, तो यह भी प्लस का 29/12, यानी कि यह कथन भी कैसा है, सत्य है। ये सत्यापित हो रहा है कि यह इसके बराबर है। ये बच्चों तीसरे का तीसरा सवाल दिया हुआ है हमें -4/7 प्लस 1/4 और प्लस 7/-16। ये ब्रैकेट के बाहर है, दो चीज़ें एक साथ हैं। फिर पहले वाले को -4/7 को बाहर किया गया है, 1/4 और 7/-16 को अंदर किया गया है। तो इन्हें भी हमें ऐसे ही हल करना है, चूँकि बराबर का निशान है। ये देखना चाहते हैं ये सत्यापित होता है या नहीं। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ लिख लेते हैं हम बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर कितना है, इतना हमें दिया हुआ है। तो इसको एक बार लिखते हैं हम, माइनस का 4/7 और ये हो जाएगा प्लस 1/4। और इसको हम बदल लेते हैं, बाद में भी बदल सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी बदल रहे हैं। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर पॉजिटिव हो जाएगा। और इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें से लासा लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 7×4 = 28 हो जाएगा। तो ये 4 गुणे 7×4 = 28 गुणे 4 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे 4 × 7 = 28, तो 7 आ जाएगा। और इसको हम टच अभी नहीं करेंगे। तो कितना होने वाला है ये, माइनस का 4×16 प्लस का 7/28 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 7/16, ठीक है। तो इसमें से कितना बचता है, ये बचा आपका माइनस का 9/28 और ये हो गया आपका माइनस का 7/16, ठीक है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये। अभी इन दोनों में से हमें लेना पड़ेगा इसका लासा। अब इसका हम लासा ले लेते हैं इन दोनों का। कितना हो जाएगा, 112 आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये इतना हो गया। कितने बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा शायद ये। तो ये 4 बार हो गया। और उसके बाद में प्लस माइनस तो है ही हमारे पास, माइनस का 7 है हमारे पास। और उसके बाद में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 बार चला जाएगा। तो 9×4 = 36 और माइनस का 7 × 49/112। कितना हो गया ये बच्चों, ये हो गया आपका 85, माइनस का 85/112 आ गया ये, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसका दायां पक्ष भी सॉल्व करना होगा हमें। प्लस ये कितना है, यहाँ पर हम LCM 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4×16 प्लस और माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ऊपर चला जाएगा, -4/7 प्लस कितना होने वाला है यहाँ पर 4 - 7/16। कितना हुआ ये, माइनस का 4/7 और ये हो जाएगा माइनस का 3/16। तो इसमें हम जब लेंगे दोनों का तो ये भी 112 ही आने वाला है। इसको 7 से भाग देते हैं, 16 आएगा और ये माइनस का 3 और ये 7 बार चला जाएगा। तो कितना हो गया, 16×4 = 64 और माइनस का 21/112। कितना हो गया, ये माइनस के ही हैं चूँकि दोनों, तो ये बच्चों जुड़ जाएंगे। 5 6 2 8 -85/112। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर -85/112 और यहाँ पर भी माइनस, यानी कि यह इसके बराबर है। यह आपका तीसरा क्वेश्चन था जिसके तीनों सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं।
बच्चों इसका चौथा सवाल दिया हुआ है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11 दिया है हमें, तो b प्लस a का मान पूछ रहा है ये हमसे। हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, a प्लस b बराबर दिया है हमें -15/11 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें पता है क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत क्या है, यदि हम क्रम बदल दें तब भी योग हमारा वही रहने वाला है। तो इसका मतलब है b प्लस a का वैल्यू जो होगा, मान जो होगा वो कितना होगा, इतना ही हो जाएगा -15/11। इसमें और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। बच्चों इसका पांचवा सवाल है जिसमें दिया हुआ है हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें दो सवाल हमें दिए हैं। पहला दिया हुआ है जिसका पहला ब्रैकेट खाली है, +−12/5 बराबर -12/7 है, यहाँ 7 प्लस 5/-11 ये हमें दिया हुआ है। हम अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो बराबर का निशान लगा हुआ है। बराबर का मतलब है कि यहाँ पर यानी ये वाला पद और ये वाला पद बराबर होना चाहिए। और इसमें जो पद बाद में दिया है वो यहाँ पहले दिया है, इसका मतलब जो यहाँ बाद में दिया है वो पद यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5/11 आ जाएगा हमारा खाली स्थान पर। ये बच्चों इसके पाँचवें, ये दूसरा सवाल है। इसका क्या दिया हुआ है, इसमें -10 प्लस दूसरा पद यहाँ से दूसरी परिमेय संख्या नहीं है यहाँ पर, प्लस तीसरी में दिया -7/12। यहाँ क्या लिखा हुआ है, -10 जो कि यहाँ पर पहली परिमेय संख्या के रूप में था, प्लस -5/6 और प्लस का -7/12। तो इसमें ध्यान से देखें, अगर इसमें भी बराबर का निशान लगा हुआ है हमारा और ये पहले और दूसरे पद को जोड़ करके तीसरा बाहर है, इसमें पहला पद बाहर है, दूसरे और तीसरी संख्या को जोड़ दिया गया। यानी दूसरी संख्या जो है वो कौन सी है, 5/6, जो कि हमारे यहाँ रिक्त स्थान की जगह में आ जाएगी। ये आपका पाँचवा सवाल सॉल्व हो गया है। ये छठवां सवाल है, इसमें दिया है सरल कीजिए। तो इसमें हमें पहला सवाल दिया 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। इसमें हमें 3 परिमेय संख्या दी हैं जिन्हें हमें जोड़ना है। तो क्या करें, इसमें जो हर में दिए हुए हैं हमें, जैसे कि 4 है, 8 है और 9 है, इनके पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं और उसका हम लासा निकाल लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें हमें क्या लेना है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और ये हो गया 9। ये नहीं जाएगा, अब जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये फिर से नहीं जाएगा, 2 से एक बार और जा रहा है, उसके बाद 9 आएगा यहाँ पर। और ये 3 से करके देखते हैं हम, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 से एक बार और जाएगा, ये पूरा चला गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितना हो गया, 24 दूनी 48 हो गया और 24 तिया 4 तिया 12, 2 1 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि ये 72 आ गया है आपका। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 72 ले लेंगे हम और 3 ऊपर रहेगा और ये जितने बार जाएगा उसको हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, प्लस का निशान, माइनस का 8 ऊपर आ जाएगा और 9 अट्ठे 72 होता है, उसके बाद 5 आ जाएगा और 8 नेम 72 होता है, 9 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 आ जाएगा और 9 अपना 45 आ गया और बटे में हमारा 72 चल ही रहा है। तो क्या करेंगे, प्लस और प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं और इसमें से 64 को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है। कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और ये भी 5 4 9 हो जाएगा और माइनस का हमारा 64 है। उसके बाद नीचे कितना 72 है, इसमें से इसको हम हटा देते हैं। कितना बचा, ये हमारा 5 बचा और ये में इसमें 3, यानी कि प्लस के ज़्यादा है तो 35/72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला वाला हल निकल आया है। छठवें का दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है, -9/10 प्लस 22/15 और प्लस का 13/-20 दिया हुआ है। इसको भी सरल करना है यानी हल करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो बच्चों, पहले नीचे 10 दिया है, इसमें हर 15 दिया है, इसमें 20 दिया है, लेकिन इसका हर निगेटिव है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको धनात्मक रूप में लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 22/15 वहीं रहने वाला है और इसमें अगर -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर माइनस का 13 हो जाएगा और नीचे प्लस का 20 हो जाएगा। अब इसमें 10 है, इसमें 15 है और इसमें 20 दिया हुआ है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसका लासा अगर 60 ले लें हम, तो 10 छंग 60 होता है, 15 चौको 60 होता है और 20 दिया 60, यानी कि 60 ऐसा है जिससे ये तीनों ही पहाड़े में आता है और वो चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 ले लेते हैं, माइनस का 9 ऊपर है और 10 छंग 60, इसका भाग देते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, और ये कितना हो गया जाकर के, ऊपर वाला 22 और 15 चौके 60 प्लस माइनस का 13 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना है, 9 चौके 54 होगा, ये 9 छक्का 54 होगा और प्लस कितना हो जाएगा,
4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 प्लस माइनस माइनस 13 तिया 39 हो जाएगा। ये कितना है? 60 है। तो ज़रा देखें, इसमें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी इन दोनों माइनस वालों को जोड़ देते हैं और उसमें से प्लस का फिर देखते हैं हटता है नहीं। तो माइनस का कितना हो जाएगा? ये 10 3 13 1, उसके बाद में ये हो जाएंगे 5 और 9 93, और प्लस का यहाँ 88 है और नीचे कितना है? 60 हमें। उसके बाद में यहाँ देखते हैं कितना बचता है। माइनस के चूँकि ज़्यादा हैं तो माइनस के बच जाएंगे। इसमें कितने बचेंगे? इसमें ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 60, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं? माइनस का 1/12 लिख सकते हैं। ये बच्चों इसका दूसरे सवाल का हल आ गया है। ये बच्चों 7वां सवाल है। इसमें क्या कह रहे हैं? योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके इन्हें हल कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया जिसमें 3 परिमेय संख्याएं आपको दी हुई हैं, 3/7 माइनस 5/14 और प्लस में दिया है माइनस का 11/14 दिया हुआ है। क्योंकि 3 परिमेय संख्याएं हैं तो उन्हें हम कैसे कर सकते हैं योग की संक्रिया में? यानी एक पद बाहर कर दें और 2 पदों को एक साथ जोड़ दें, उसके बाद उन दोनों का जो हल निकलेगा उसको हम इसके साथ जोड़ते हैं तो इसमें एक प्रगुण का प्रयोग हो जाएगा। तो 3/7 इसको यहीं रहने देते हैं, इन दोनों को केवल हल करते हैं। तो इन दोनों को हल करने में कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 5/14 और इनको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11/14। तो कितना है? 3/7 को हम टच नहीं करेंगे और इसमें जब हम लासा लेंगे तो ये 14 ही आ जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 और माइनस का 11 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/7 और प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 16/14। और ये देखिए एक पद बन चुका है। अब इसको हम फिर करते हैं तो इसमें 14 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 14 जाता है तो 7 दूनी 14, माइनस का कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये कितना हो चुका है? 3 दूनी 6 माइनस 16/14, यानी कि माइनस का 10/14 आ जाएगा, यानी 10 और 2 सत्ते 14, यानी माइनस का 5/7 आएगा। बच्चों ये 7वें सवाल का सेकंड है और ये लास्ट सवाल है इस अभ्यास 1B का। तो इसमें ध्यान से देखना, 2/5 दिया है, -8/-3 है, 4/-5 और -2/3 है। इसमें 2 जगह हर 5 दिया है और 2 जगह हर 3 दिया है। तो ऐसा करते हैं, इनको एक एक साथ जोड़ा बना लेते हैं और उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो 2/5 एक साथ लिख लेते हैं और इधर वाले को ले आते हैं कितना? 4/, इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी कि इसको धनात्मक बना लेते हैं हर को, और इसको लिख सकते हैं हम 8/3 भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा माइनस का 2/3। अब इनको 2-2 पदों में इनको जोड़ते हैं, ठीक है? तो इनको एक साथ रख लें, 2/5 माइनस का 4/5 हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ 8/3 और ये भी माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो इसको कितना करते हैं? यहाँ पर 5 एलसीएम ले लेते हैं, लासा, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम जब 3 ले लेंगे तो 8 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारा? ये हो जाएगा माइनस का 2/5 और ये हो जाएगा प्लस का 6/3। इसको हम इधर लिख लेते हैं, -2/5 और प्लस का 6/3। इसमें कितना आ जाएगा लासा? 15 आ जाएगा। तो इसमें माइनस का 2, 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस का 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 5 छक्का 30 और ये रहा आपका 15। कितना हो गया ये हो गया जा कर के आपका 24/15 और ये चला भी जाएगा। कितना? 13/24 और 3 पंजे 15। ये बच्चों इसका आखिरी सवाल था 7th का और ये सवाल हल हो चुका है। अभ्यास 1B आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई भी समस्या होती है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और गणित लगाइए मेरे साथ।